शांति। ओम। ओम। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की कक्षा में वेदोत्पत्ति विषय में 2 वेद मंत्रों को, उनके संस्कृत भाष्यों को हमने पढ़ लिया था और एक तस्माद् यज्ञात् इत्यादि मंत्र के आर्य भाषा भाष्य को भी हमने पढ़ लिया था। अब हम जो अथर्व वेद का मंत्र है यस्माद् ऋचो इत्यादि, इसके आर्य भाषा भाष्य को देखेंगे। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसी से ऋचः ऋग्वेद, यजुः यजुर्वेद, सामानि सामवेद, अथर्वांगी रसः अथर्ववेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं। तो इस मंत्र में बहुत स्पष्ट रूप से वेदों की उत्पत्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर से चारों वेदों की उत्पत्ति बताई है। इसी प्रकार रूपक अलंकार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि मेरे मुख के समतुल्य साम वेद लोमों के समान, फिर से बोलता हूं, अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण की नाई है। नाई भी समान के लिए ही अर्थ आता है। तो एक रूपक अलंकार में बताया जा रहा है, रूपक अलंकार के माध्यम से ईश्वर बता रहे हैं वेदों की उत्पत्ति के बारे में कि जो अथर्व वेद हैं वो मुंह के समतुल्य हैं। सामवेद जो लोम होते हैं, अर्थात शरीर पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो लोम, और यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण के समान है। ब्रूहि कतमः इत्यादि कि चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौन सा देव है, उसको तुम मुझसे कहो। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्कंभम इत्यादि जो सब जगत का धारण करता परमेश्वर है उसका नाम स्कंभ है, उसी को तुम वेदों का कर्ता जानो और यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्यों को उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्ट देव नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी यहाँ पर बात कही गई कि प्रश्न किया गया कि चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए वो कौन देव है। तो उसके बारे में बताया जाए। तो उसका उत्तर दिया गया कि जो स्कंभ नाम का, अर्थात जिसने संपूर्ण सृष्टि को धारण किया है, ऐसे परमेश्वर जो देवों का भी देव, उसी को तुम वेदों का कर्ता समझो। फिर आगे कहा और यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्यों को उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्ट देव नहीं है। तो जो परमात्मा है वही सभी कामों का पूर्ण करने वाला है।
वास्तव में। और वही एक सदा, पहले भी, अब भी और आगे भी, एक ही वो वर्तमान रहने वाला है। बाकी सब देव जो हैं, जो चेतन विद्वान इत्यादि, जो चेतन होते हैं, वे शरीर धारण करते हैं और शरीर छोड़ के फिर अन्यत्र, या तो मुक्ति में या अन्य शरीर धारण करते हैं। अर्थात वो उस रूप में, जिस रूप में पहले विद्वान रहे, जिनसे सहायता कभी हमने प्राप्त की, तो वो सदा रहने वाले नहीं है। तो किसी अन्य देव की जो उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तीनों कालों में नहीं रहते, तीनों कालों में सहायता करने योग्य भी नहीं रहते। लेकिन परमात्मा तीनों कालों में सहायता करने योग्य रहते हैं। पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी ज्यों के त्यों सहायता करने वाले हैं। तो यही इष्ट देव है। इनको छोड़ के, परमात्मा को छोड़ के मनुष्यों को किसी और की उपासना नहीं करनी चाहिए। दूसरा कोई भी इष्ट देव नहीं है, ये बात भी कही। क्योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य है कि जो वेदों के कर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को परमेश्वर मान के उपासना करे। जब परमेश्वर के बराबर, अधिक व समतुल्य कोई भी नहीं है, अन्य को है ही नहीं, तो खाली काल्पनिक किसी को, किसी की कल्पना करके और फिर उस कल्पना की उपासना करना, ये तो एक अभागे मनुष्य का ही काम हो सकता है। तो जो सत्य है, जो वास्तव में है, जो वेदों का ज्ञान देने वाला, संपूर्ण विश्व का धारण करता, जगत का धारण करता, जो ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको छोड़ के अन्य किसी की भी उपासना, चाहे वो कोई कल्पना हो, चाहे वो कोई वास्तव में भी हो, तो उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर स्वामी जी ने मंत्र के द्वारा स्पष्ट की है। और जो शतपथ कांड 14 का जो वाक्य यहाँ पर दिया गया था संस्कृत में, और उसका भाष्य भी दिया था, उसका आर्य भाषा भाष्य भी देते हैं। एवं वा अरे अस्य इत्यादि, याज्ञवल्क्य महाविद्वान जो महर्षि हुए हैं, वह अपनी पंडिता मैत्रेयी स्त्री को उपदेश करते हैं कि हे मैत्रेयी, जो आकाश आदि से भी बड़ा सर्वव्यापक परमेश्वर है, उससे ही ऋक, यजुः, साम और अथर्व, ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। और ईश, एक तो पहले आकाश की कल्पना कर लें। तो जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो सूर्य कितना छोटा सा लगता है, संपूर्ण चारों तरफ आकाश ही आकाश है। तो कितना बड़ा आकाश है और कितना छोटा सा सूर्य है। यद्यपि सूर्य पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, तो भी आकाश की अगर तुलना करें तो आकाश के सामने तो कुछ भी नहीं। तो आकाश बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य जो बता रहे हैं कि वो आकाश आदि से भी बड़ा, आकाश या उससे बड़ा, उससे भी कोई बड़ी चीज होती है तो उससे भी बड़ा कौन है, वो सर्वव्यापक परमेश्वर है। उससे ही ऋक, यजु, साम और अथर्व, ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसे जो सबसे महान, सबसे बड़े परमात्मा हैं, उन्होंने ही ये ऋक, यजु, साम और अथर्व, ये चारों विद्याएं, वेद विद्याएं
प्रदान किए। जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर को आके फिर भीतर जाता है। श्वास और प्रश्वास का उदाहरण दिया गया, क्योंकि श्वास और प्रश्वास में सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है, ये तो अपने आप ही जैसे स्वभाव से आता और जाता है। वैसे ही उसका उदाहरण दिया है कि जितने स्वाभाविकता से, बहुत सामान्य, बिना किसी बल लगाए, बिना किसी कुछ सोचे विचारे और स्वभाव से व्यक्ति श्वास लेता है, प्रश्वास छोड़ता है, इसी तरह से, इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता है। उतनी ही सरलता से ईश्वर वेदों का ज्ञान दे देते हैं, और प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परंतु उसके ज्ञान के भीतर रहते हैं। अर्थात संसार में वेद नहीं रहते, परंतु ईश्वर के ज्ञान में वो सदा बने रहते हैं, बीजांकुरवत। तो जब संसार का प्रलय करते हैं परमात्मा, तो उस वेद ज्ञान को फिर श्वास की तरह ग्रहण कर लेते हैं। संसार का ही प्रलय हो गया, तो वहां से जो वेद ज्ञान जो दिया था वो भी हट गया, और वह जो ज्ञान है वो परमात्मा में हमेशा ज्यों का त्यों बना रहता है। वेद जैसे परमात्मा नित्य, वैसे वेद ज्ञान भी ईश्वर में सदा नित्य है। किसके समान? उदाहरण दिया बीज अंकुरवत। जैसे वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है और उस बीज से फिर से वृक्ष बनता है, ये क्रम है। जिस वृक्ष से बीज उत्पन्न हुआ वो वृक्ष नष्ट भी हो जाए तो भी वृक्ष बीज के अंदर जीवित है, और समय पाकर वह बीज वृक्ष रूप बन जाएगा। तो ये उदाहरण है, जैसे बीज में वह वृक्ष सुरक्षित है, इसी प्रकार से परमात्मा में वह वेद ज्ञान प्रलय में भी सुरक्षित रहता है। और जब सृष्टि परमात्मा बनाते हैं तब फिर से वेद ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। आगे बता रहे हैं, जैसे बीज में अंकुर प्रथम ही रहता है, वही वृक्ष रूप होके फिर भी बीज के भीतर रहता है। इसी प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता। तो ये सब बातें जो हैं, महान विद्वान जो महर्षि याज्ञवल्क्य जी हैं, वो अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश कर रहे हैं। क्योंकि वह ईश्वर की विद्या है, उसका नाश कभी नहीं होता वेद विद्या का, क्योंकि वह ईश्वर की विद्या है। इससे इनको नित्य ही जानना। तो वेद विद्या को, वेदों को नित्य ही समझना चाहिए, ये बात समझनी चाहिए। उत्पत्ति जो है वो कथन मात्र है, वास्तव में ईश्वर के ज्ञान में वेद नित्य हैं, चारों वेद, और उनका ज्ञान वो नित्य है। अब यहाँ पर अत्र केचिद आहुः, आगे फिर प्रश्नोत्तर के माध्यम से बात को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं स्वामी जी। प्रश्न उठाया, अत्र केचिद आहुः निरवयवात् परमेश्वरात् छंदमयो वेदः कथम उत्पद्यतेति। तो इसका उत्तर देते हैं, अत्र ब्रूमः न सर्वशक्तिमतीश्वरे शंकेयम शंकेयम उत्पद्यते, शंका इयम उत्पद्यते। कुतः
मुख प्राणादि साधनम अंतरापि तस्य कार्यम कर्तुम सामर्थ्यस्य सदैव विद्यमानत्वात्। अन्यच्च यथा मनसि विचारणावसरे प्रश्नोत्तरादि शब्दोच्चारणं भवति तथैव ईश्वरेऽपि मन्यताम्। योऽस्ति खलु सर्वशक्तिमान् स नैव कस्यापि सहायं कार्यं कर्तुं गृह्णाति। यथास्मदादीनां सहायेन विना कार्यं कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति, न च एवं ईश्वरे। यदा निरवयवेन ईश्वरेण सकलं जगत् रचितं तदा वेद रचने का शंका अस्ति। कुतः वेदस्य सूक्ष्म रचनवत् जगत्यपि महदाश्चर्यभूतं रचनम् ईश्वरेण कृतम् अस्ति यतः अस्ति अतः। भाषार्थ आर्य भाषा में इसी बात को फिर बताते हैं। इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्न करते हैं कि ईश्वर निराकार है, उससे शब्द रूप वेद कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसमें ऐसी शंका करनी सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि मुख और प्राण आदि साधनों के बिना भी परमेश्वर में मुख और प्राण आदि के काम करने का अनंत सामर्थ्य है। अर्थात मुख के बिना मुख का काम और प्राण आदि के बिना प्राण आदि का काम वह अपने सामर्थ्य से यथावत कर सकता है। यह दोष तो हम जीव लोगों में आ सकता है कि मुख आदि के बिना मुख आदि का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अल्प सामर्थ्य वाले हैं। और इसमें यह दृष्टांत भी है कि मन में मुख आदि अवयव नहीं है। भाई मन में तो मुख नहीं है ना, तब भी तथापि जैसे उसके भीतर प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता है, वैसे ही परमेश्वर में भी जानना चाहिए। और जो संपूर्ण सामर्थ्य वाला है सो किसी कार्य के करने में किसी का सहाय ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह अपने सामर्थ्य से ही सब कार्यों को कर सकता है। जैसे हम लोग बिना सहाय से कोई काम नहीं कर सकते, वैसा ईश्वर नहीं है। जैसे देखो कि सब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय निराकार ईश्वर ने संपूर्ण जगत को बनाया, तब वेदों के रचने में क्या शंका रही। अरे भाई, जिसने इतना विज्ञानमय संपूर्ण जगत संपूर्ण सृष्टि को रच दिया, निराकार ही था, तो फिर वेद क्यों नहीं रच सकता, वेद को क्यों नहीं बता सकता। तो इसमें क्या शंका रही, तो वेदों के रचने में क्या शंका रही। जैसे वेदों में अत्यंत सूक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने किया है, वैसे ही जगत में भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यंत आश्चर्य रूप रचन किया है। तो क्या वेदों की रचना निराकार ईश्वर नहीं कर सकता, अर्थात कर सकता है। तो ये बात बहुत अच्छे से यहाँ पर महर्षि स्वामी दयानंद जी ने समझाई है कि जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि निराकार ईश्वर शब्द को कैसे उत्पन्न कर लेंगे, तो ईश्वर में सब सामर्थ्य विद्यमान है, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया। और जिस परमात्मा ने निराकार रहते हुए ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, तो वो वेद का ज्ञान देना उसके लिए कैसे ये प्रश्न उठाया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं, ननु जगत रचने तु खलु ईश्वरम अंतरेण न कस्यापि सामर्थ्यम अस्ति।
वेद रचने तु अन्यस्यान् वेद रचने त्वन्यस्यान्य ग्रंथ रचनवत् स्यादिति। इसका उत्तर देते हैं। अत्रोच्यते ईश्वरेण रचितस्य वेदस्य अध्ययनानन्तरमेव ग्रंथ रचने कस्यापि सामर्थ्य स्यात्, न च अन्यथा। नैव कश्चिदपि तस्य पठन श्रवणमन्तरा विद्वान् भवति। यथेदानीं किञ्चिदपि शास्त्रं पठित्वोपदेशं श्रुत्वा व्यवहारं च दृष्ट्वैव मनुष्याणां ज्ञानं भवति। तद्यथा कस्यचित् सन्तानमेकान्ते रक्षयित्वान्नपानादिकं युक्त्या दद्यात्, तेन सह भाषणादि व्यवहारं लेशमात्रमपि न कुर्यात्, यावत् तस्य मरणं न स्यात्। यथा तस्य किंचिदपि यथार्थं ज्ञानं न भवति, यथा च महारप महारप्यरथानां मनुष्याणाम् उपदेशमन्तरा पशुवत् प्रवृत्तिर्भवति। तथैव आदिसृष्टिम् आरभ्य आद्यपर्यन्तं वेदोपदेशमन्तरा सर्वमनुष्याणां प्रवृत्तिर्भवेत्। पुनः ग्रंथ रचनस्य तु का कथा। इसको आर्य भाषा में समझा रहे हैं। प्रश्न, जगत के रचने में तो ईश्वर के बिना किसी जीव का सामर्थ्य नहीं है, परंतु जैसे व्याकरण आदि शास्त्र रचने में मनुष्यों का सामर्थ्य होता है, वैसे वेदों के रचने में भी जीव का सामर्थ्य हो सकता है। कोई ऐसा प्रश्न कर रहा है तो उत्तर देते हैं नहीं हो सकता। किंतु जब ईश्वर ने प्रथम वेद रचे हैं, उनको पढ़ने के पश्चात ग्रंथ रचने का सामर्थ्य किसी मनुष्य का हो सकता है। उसके पढ़ने और ज्ञान से बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता। जैसे इस समय में किसी शास्त्र को पढ़ के, किसी का उपदेश सुन के और मनुष्यों के परस्पर व्यवहारों को देख के ही मनुष्यों को ज्ञान होता है, अन्यथा कभी भी नहीं होता। जैसे किसी मनुष्य के बालक को जन्म से एकांत में रख के उसको अन्न और जल युक्ति से देवें, उसके साथ भाषण आदि व्यवहार लेश मात्र भी कोई मनुष्य न करे, कि जब तक उसका मरण न हो तब तक उसको इसी प्रकार से रखे, तो मनुष्यपन का भी ज्ञान नहीं हो सकता। अर्थात वो मनुष्य जैसा भी व्यवहार नहीं कर पाएगा वो बच्चा, ये कहना चाहते हैं। तथा जैसे बड़े वन में रहने वाले मनुष्यों को बिना उपदेश के यथार्थ ज्ञान नहीं होता, किंतु पशुओं की नाई उनकी प्रवृत्ति देखने में आती है, अर्थात पशुओं के समान वो सब आचरण करते हैं। वैसे ही वेदों के उपदेश के बिना भी सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती। तो अगर वेदों का उपदेश नहीं देते ईश्वर, तो मनुष्यों की ऐसी प्रवृत्ति हो जाती पशुओं के समान। फिर ग्रंथ रचने के सामर्थ्य की तो कथा ही क्या कहनी। अर्थात जो मनुष्य मनुष्य के समान जी ही नहीं सकता, अगर बिना न सिखाया जाए, तो वो ग्रंथ ही कैसे रच सकता है। तो ये सब जो भी व्यक्ति को उठना बैठना रहना सहना मनुष्य के समान आया है, ये वेद के कारण से ही आया हुआ है। और उसको वेद के द्वारा आया हुआ न समझते हुए ही व्यक्ति नासमझी पूर्वक ऐसा प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए, मनुष्य के समान रहना किसने सिखाया? तो वेद से ही ऋषियों ने उस ज्ञान को प्राप्त किया और ऐसा रहन सहन सिखाया, तब व्यक्ति मनुष्यों के समान रह पाता है।
अन्यथा वो पशुओं के समान ही रहता होता। और उसका उदाहरण दिया कि यदि किसी मनुष्य के संतान को इस प्रकार से कहीं छोड़ दिया जाए एकांत में, उसको खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाए उसमें, लेकिन उसके सामने ना जाए, उससे बोलना चालना व्यवहार ना करें, तो उसकी स्थिति यही रहेगी कि वो पशुओं के समान ही व्यवहार करता रहेगा, मनुष्यों के समान कभी नहीं बन पाएगा। तो जब ये स्थिति उसकी है कि वो मनुष्य के समान भी व्यवहार नहीं कर पाएगा, तो ग्रंथ तो कैसे रच पाएगा? ग्रंथ तो रचना बहुत विद्वत्ता की बात होती है। तो यह जो बात है कि जो भी ये आहार विहार रहन सहन मनुष्यों के समान सीधे होके चलना और सारे व्यवहार वो मनुष्यों के समान इसी प्रकार से वो परंपरा से जो आरंभ में सिखाए गए थे उसी तरह से सब लोग जीते चले आ रहे हैं। और इस बात को भूल जाते हैं लोग और प्रश्न इस तरह से करते हैं जैसे उनको ये सब तो उनको जो है हमेशा से ही मिला हुआ है और ये इसको सिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो इस बात को बताया गया कि भाई सिखाने की भी जरूरत है। आपको भी नहीं सिखाया जाता अगर, तो व्यक्ति को छोटी से छोटी चीज करनी नहीं आ सकती, उठ के चलना तक नहीं आ सकता है, न सिखाया जाए। देख ना सके अगर किसी को चलते हुए, तो देखता है और सुनता है तो बोल पाता है। तो ये सब बातें सिखाई गई हैं। फिर आगे, फिर ग्रंथ रचने का के सामर्थ्य की तो कथा ही क्या कहनी है। जब इतनी ही सामर्थ्य नहीं आएगी तो क्या ग्रंथ रच लेगा कोई? तो आरंभिक सामर्थ्य कुछ भी नहीं है मनुष्य की, इस बात को समझाने का यहाँ प्रयास किया है स्वामी जी ने। तो इससे वेदों को ईश्वर के रचित मानने से ही कल्याण है, अन्यथा नहीं। अब इस बात का कोई उत्तर नहीं दे सकता कि भाई किसी ने अपने आप ग्रंथ बना लिए होंगे। तो ग्रंथ बना कैसे लेगा वो व्यक्ति? ये तो बिल्कुल सृष्टि के आरंभ में बने हैं और तब तक कोई सिखाने वाला नहीं था। जब सिखाने वाला ही नहीं था तो कैसे बन जाएंगे? ये बात है। फिर आगे कहते हैं, इसकी और जो है प्रश्नोत्तर की शैली से आगे बढ़ने वाला है, समय हो चुका है, तो हम इससे आगे फिर अगली कक्षा में पढ़ते हैं। जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले। अच्छा जी, सादर नमस्ते। मैं ये नमस्ते। जानना चाहती हूँ कि जो यज्ञ में होते हैं, यजमान, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इनके क्या कार्य होते हैं? कुछ का तो पता है, तो आप कृपया बता दीजिए। जी देखिए, ये जो सामान्य यज्ञ में तो नहीं होते हैं, हाँ जी। ये तो जो याग होते हैं ना उन्हीं में ये सब होते हैं। हाँ जी। सामान्य यज्ञ में तो जैसे हम लोग अपना करते हैं यज्ञ, तो अपने स्वयं यजमान होते हैं, स्वयं अपने मंत्र पढ़ते हैं और उनसे आहुतियां देते हैं। हाँ अब जी। जैसे आपके पुरोहित होते हैं, जैसे मान लीजिए ऋत्विक जो के रूप में जो यज्ञ कराने वाले हैं, तो उनको भाई एक को कोई एक व्यक्ति आके कराते हैं यज्ञ, प्राय करके अधिकांश। ये यज्ञ कोई इतना बड़ा बहुत ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी विधान देखने में आए हैं अभी तक, जो भी चाहे संस्कार विधि में देखें, तो वहां ऐसा कुछ भी अपने को देखने को तो मिला नहीं कि भाई इस प्रकार से ये ऋत्विक होंगे और इतने ऋत्विक होने चाहिए तब ये यज्ञ होगा, ऐसा तो संस्कार विधि में मिला नहीं कहीं अपने को। तो ये जो हम यज्ञ करते हैं, संस्कार आदि करते कराते हैं, तो उसमें तो एक जो यज्ञ के पुरोहित हैं वे ही रहते हैं, ठीक है। और जो याग होते हैं वहां पर इन ऋत्विक का जो होता उद्गाता जो होते हैं
ब्रह्मा के अतिरिक्त 4, तो उनका है। तो वो याग हम लोग करते नहीं है। याग के लिए करने के लिए तो अपने को जैसे पहले तो व्याकरण इत्यादि और जिसको अंग उपांग पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए, और कम से कम एक वेद पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो हम जो है ये याग कर सकते हैं। तो जब हम इतने पढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस सब की भी जानकारी हो जाती है। तो वैसे सामान्य रूप से देखें तो जो यजमान है उसके द्वारा सभी बुलाए गए होते हैं दक्षिणा पर, अर्थात उनको दक्षिणा देना तय किया जाता है और बाकी सबको बुलाया जाता है। तो जो होता है वो यजमान के लिए आहुति इत्यादि देता है ऐसे, और जो उद्गाता होता है वो जो कुछ बोलना होता है तो वो बोलता है। ऐसे ही इस तरह से कुछ काम बटे हुए होते हैं याग में, और उसमें कई प्रकार के कार्य होते हैं। कोई पुरोडाश भी बनाया जाता है कपालों पर इत्यादि। तो वो एक विस्तृत विषय है, तो वो अलग अलग लोग करते हैं, कौन कौन करते हैं, तो उसमें उसको देखना पड़ेगा ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है जी। धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। जी बहन रीता जी बोले। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जैसे अभी आपने कहा कि बिना सिखाए ना मनुष्य कुछ सीख नहीं सकता, तो इस तरह से तो जैसे हम उसके सामने खाना भी रख लेते तो वो खाना भी नहीं खा पाता, उसको भी तो सिखाना ही पड़ता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो न ही अपनी दैनिक क्रिया कर पाता। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हाँ सही कह सही। रहे हैं, वो भी सिखाना पड़ता है। जी जी तो आचार्य। ये है कि जैसे मान लीजिए किसी पशुओं के साथ अगर होता तो पशुओं को देख के पशुओं जैसे करते हैं वैसे ही करता। तो ये अभिप्राय है कि वो तो देखकर ही सीखेगा। और जब सभी अज्ञानी हो और वो सब पैदा हो जाएं तो वो एक दूसरे को देखकर क्या सीखेंगे, जरा सोचने की बात है ना। तो इस प्रकार से जो ईश्वर ने ज्ञान दिया वेद का, उससे ही जो सारे व्यवहार आए हैं सबको, तो इस कारण से। ठीक है जी। जी आचार्य जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें विराम के लिए। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।